channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. जो चीज़ वो तुम्हें दे देता है उसको तुमसे फिर कोई छीन नहीं सकता, और जिसको वो तुमसे दूर कर देता है चाहे तो फिर उसके अलावा कौन है जो उस चीज़ को तुम्हें वापस कर दे। तुम उदास हो, तुम्हें क्या लगता है कि तौबा के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए गए हैं, या तुम्हें बता दिया गया है कि तुम्हारी दुआएं अब नहीं सुनी जाएंगी, या तुम्हें गुनाहगार साबित करके सज़ा सुना दी गई है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपनी सांस को गनीमत जानो, अल्लाह की मोहलत को अपनी ताकत ना समझो। वो तो तुम्हें मोहलत दे रहा है, वो तो तुम्हें वक्त दे रहा है ताकि तुम उसकी तरफ लौट जाओ, उससे जाकर रजू कर लो। वो तुम्हारी अज़ियतों को भी देख रहा है। तो क्या तुम्हारा रब कुदरत नहीं रखता? वो तो कादिर है, सारी बादशाहत उसी के हाथ में है। तुम्हारा उदास होना तो बनता ही नहीं। कभी दिल से पुकार कर तो देखो, वो हाजिर है, वो तुम्हारा मुंतज़िर है, वो रहीम है, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा, तुम्हारा दिल बदल देगा। बस तुम उदास मत होना। तुम्हारी कहानी के आखिर में एक मौजज़ा है। तुम्हारी कहानी में मनपसंद शख्स का मिलना लिखा है। तुम्हारी कहानी जल्द कुन फयकुन से महकेगी। तुम अपनी कहानी लिखने वाले अल्लाह पर यकीन रखो। बहुत थक गए हो ना सब्र करते करते, आंसू बहाते बहाते। हर बार ख्याल आते हैं ना, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अब कौन सी दुआ कबूल होगी भला, अब कौन सा मौजज़ा होगा। और पता है ये ख्यालात सब्र की आखिरी हद पर ही तो आते हैं, फिर तभी वो कुन फरमा के मौजज़ा करके हमें दिखाता है कि देखो मैं मौजूद हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं हर शय पर कुदरत रखता हूँ। मुझे तुम्हारा मांगना पसंद है, मुझे तुम्हारे सब्र में बहते हुए आंसू पसंद है, इसीलिए तुम्हें इंतज़ार करवा रहा हूँ। और जान लो कि कबूलियत की देरी अल्लाह की हमसे मोहब्बत भी तो हो सकती है। कैसे मुमकिन है कि बंदा अपने रब के पास इतने दुख लेकर जाए और उसका रब उसे नज़रअंदाज कर दे। कैसे मुमकिन है उसका बंदा इतने कुटिल लम्हात से गुजर रहा हो और उसका रब उसे मंजिल तक ना पहुंचाए। कैसे मुमकिन हो सकता है उसका बंदा कोई फरियाद लेकर जाए, आंसू बहाए, तो रब उसकी फरियाद को पूरा ना करे। देखो इनकार तो है ही नहीं कहीं भी, बस अल्लाह हर चीज़ तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त पर देता है। तुम्हें तो बस इंतज़ार करना है ना उस वक्त का। हार थोड़ी माननी है तो अल्लाह सब जानता है। फिर मायूस मत हुआ करो, अल्लाह को मायूसी पसंद नहीं है। सोचो तुम्हारी आवाज़ ज़मीन से 7वें अर्श तक सुनी जा रही है। तुम्हारी ये आहें, ये आवाज़ें अर्श पर गूंज रही हैं। कितना हसीन तस्वर है ना। बस इसी तरह मांगते रहो और हिम्मत मत हारना। वो चीज़ चाहते हो तो बस डट जाओ, अपनी दुआ अर्श पर गूंजने दो। अपनी आवाज़ से अल्लाह को राज़ी करो, अर्श पर अपनी आवाज़ को गूंजने दो। अल्लाह बहुत जल्द ऐसा वक्त लाएगा जब तुम अपनी आंखों से मौजज़े होते हुए देखोगे। आप में जितनी ताकत थी आपने उतनी ही दुआएं मांग ली हैं। अब बाकी का काम अपने अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि इन दुआओं को पूरा करने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। जो अल्लाह की ताकत पर यकीन रखते हैं उन पर वो अपना ख़ास फजल करता है। और याद रखो अल्लाह का फजल हमेशा मौजज़ों की सूरत में होता है। बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। एक अल्लाह ही है जो हमारे आंसुओं को सुकून में बदलने पर कादिर है। बस तुम अपने रब की मोहब्बत का यकीन रखना। जहाँ इतना मांगा वहाँ एक बार फिर मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मौजज़ों की दुआ हो। मुमकिन नामुमकिन में मत उलझो। दुआ की ताकत से तो सहरा में चश्मा जारी करवाया जा सकता है। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी जाए ना, तब दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं।